हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंबसन, यानी कि कंबसन कितने प्रकार का होता है। ठीक है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली और एक गैस का जो स्टोव है, जो गैस बर्नर है, उसके पास लेके आओ उसको किचन में। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव का जो नॉब है, यानी कि उसको ऑन कर दो बटन को। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। सॉरी, ये है यहाँ पे। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हम क्या देखेंगे? तुरंत ही क्या हो जाएगी? गैस जलने लग जाएगी और वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट एंड लाइट को। ठीक है। सच कंबसन इज नॉट नोन एज रैपिड कंबसन। ऐसी कंबसन को हम क्या बोलेंगे? रैपिड कंबसन। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फास्फोरस होता है, जो कि रूम टेम्परेचर में ही अपने आप जलने लग जाता है, रूम टेम्परेचर में ही। द टाइप ऑफ combustion in which material suddenly burst into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। यानी कि वो सब्सटेंस जो अपने आप ही जलने लग जाता है, उसे बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस का मीनिंग भी होता है कि अपने आप जलने वाला। ठीक है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स। देखो, स्पॉन्टेनियस कंजप्शन के बारे में बताया गया, कंबसन के बारे में। स्पॉन्टेनियस कंबसन ऑफ कोयल डस्ट हैज रिजल्ट इन मैनी डिजास्टरस फायर्स इन कोयल माइंस। जो स्पॉन्टेनियस कंबसन है ना, ये ज़्यादातर होता है जैसे कोयल माइन होती है ना, वहाँ पे अपने आप ही जलने लग जाती है वो आग। ठीक है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। और ऐसे ही स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट, जंगलों की आग होती है ना, वो अपने आप ही लग जाती है और बुझती भी नहीं ज़्यादातर, है ना। तो स्पॉन्टेनियस ही फायर होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली। हाँ जी। व्हेन ए क्रैकर इज लाइटेड, इसमें क्या होता है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। तो यहाँ पे ये होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन के लिए बताया गया कि जब भी हम किसी पिकनिक वगैरह पे गए हुए हों फॉरेस्ट में, तो हम आग वगैरह जलाई हो, अंगीठी वगैरह जलाई हो, तो हमें तुरंत ही उसको क्या कर देना चाहिए? एक्सटिंग्विश करके जाना चाहिए। वहाँ पे आग को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि जंगलों में जो आग लगती है ना, वो बड़ी भयानक होती है, क्योंकि जंगलों में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है और वो आग आसानी से काबू में भी नहीं आती। ठीक है। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम क्या करते हैं अक्सर, जो हमारे त्यौहार के दिन होते हैं, तो हम क्या करते हैं? फायर वर्क्स करते हैं, आगे वगैरह जलाते हैं, है ना, दिए वगैरह जलाते हैं। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब हम दिवाली पे किसी क्रैकर को, यानी कि किसी पटाखे को जब हम जलाते हैं, ए सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ इट। तो तुरंत ही एक अलग रिएक्शन मिलता है ना, जब फायर लगाते हैं हम किसी क्रैकर में और वो इग्नाइट हो जाता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन ए रिएक्शन इज लिबरेटेड, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस छोड़ी जाती है उनके द्वारा। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। और उसके बाद है ना, एक्सप्लोजन भी हो जाता है इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। यदि क्रैकर के ऊपर प्रेशर किया जाए, प्रेशर अप्लाई किया जाए, तभी तो बचते हैं वो, है ना, आग जलने के बाद। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कंबसन। नेक्स्ट है फ्लेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एक एलपीजी फ्लेम को ऑब्जर्व करो। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? क्या आप कलर के फ्लेम का कलर बता सकते हो? व्हाट इज द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? कैंडल की फ्लेम का कलर क्या होता है? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ
बर्निंग ए मैग्नीशियम बर्न इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में एक मैग्नीशियम बर्न किया है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना, रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th, क्लास 7th में हमने एक रिबन जलाया होगा मैग्नीशियम का। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन द टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये है ना टेबल बना रखी, इसमें क्या करना है, कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फायर, केरोसिन स्टोव एंड चारकोल। तो इनको जला के आपने देखना फॉर्म्स फ्लेम, यानी किस प्रकार की आग बनती है। डज नॉट फॉर्म फ्लेम, या कौन सा आग, फ्लेम का मतलब ज्योति के टाइम में बलता है या नहीं, जैसे मोमबत्ती जलती है ना, ऐसे होता है या नहीं, ठीक है। तो ये आपने उसमें रिकॉल करना है, ठीक है। तो इसमें यही है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन फर्दर। तो आपने क्या करना, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ए फ्लेम और नॉट। तो आपने ऑब्जर्वेशन नोट करना है इन सब का अलग अलग जला के, और ये होगा सिर्फ टीचर के सुपर उसमें ऑब्जर्वेशन में। कहीं आप लैब वगैरह में हो, साइंस लैब में, तो वहाँ पे ये करना। साइंस की लैब में जब स्कूल में जाओगे तो टीचर्स कराएंगे आप लोगों को ये, ठीक है। तो ये करना आपने, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक मिनट। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, एक फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ एक्टिविटी 6.5 है, इसको आपने करना है। लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती जलाओ। होल्ड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब, और एक ग्लास की ट्यूब है, शीशे की ट्यूब है, वो 5 से 6 सेंटीमीटर वो पकड़ो विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग के साथ, एक चिमटी होती है ना आपकी लैब में वो। एंड इंट्रोड्यूस इट वंस एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। और इसमें क्या करना, जो कैंडल का ना जो बीच का जो हिस्सा होता है डार्क जोन, तो उसमें उसको लगाना है, ठीक है। जो कि क्या है, नॉन फ्लिकरिंग, वो नहीं हिलता, उसके बाहर की जो ज्योति है ना वो तो जलती रहती, हिलती रहती है, लेकिन वो नहीं हिलता। ब्रिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास टॉप। और अब क्या करो, एक जलती हुई जो मैच स्टिक है वो दूसरे एंड पे लेके आओ, जो इसमें दिखा रखा है। डू यू सी ए फ्लेम कोट एंड दिस एंड द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल। तो आप क्या देखते हो कि फ्लेम कोट एट दिस एंड ऑफ, तो यहाँ से क्या करती है, फ्लेम उसको पकड़ लेगी इस एंड से, और जिससे क्या हो जाएगी, जो एक ग्लास है वो एंड हो जाएगी आफ्टर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए। इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस ए फ्लेम। अगर ऐसा है तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि फ्लेम को प्रोड्यूस करती है। नोटिस दैट वैक्स नियर द हीटेड वैक्स मेल्टेड क्विकली। और यहाँ पे वैक्स को नोटिस करो जो कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी तुरंत क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। द सब्सटेंस विच वेपोराइजेज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स फ्लेम। जो सब्सटेंस यानी कि जो तत्व जलते टाइम वेपोराइज हो जाते हैं, यानी कि वेपर बन के गायब हो जाते हैं, वही क्या बनाते हैं, फ्लेम बनाते हैं। जैसे वैक्स है, वैक्स जलेगा, मोम जलेगा तो वो ख़त्म होता रहता है ना, तो मोमबत्ती से जो जलने वाली ज्योति है वो कैसे बनती है, फ्लेम में, है ना। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। और ऐसे ही कैरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है, जो जलता है वो ख़त्म होता रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे वो बनाते हैं फ्लेम। चारकोल ऑन दी अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज। वहीं दूसरी ओर जो चारकोल है वो वेपोराइज नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता जल जल के, सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। तो इस वजह से वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता। इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। तो जो हमने ये एक्टिविटी की थी, क्या ये वैक्स का ही वेपर था जो इधर आके उसने फ्लेम बना ले दूसरे एंड पे, है ना, जहाँ पे हमने मैच स्टिक लगाई थी। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame। जब एक कैंडल फ्लेम
एक स्टेडी रहती है, यानी कि एक जैसी अवस्था में रहती है। इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट, और उसको एक साफ सी जो शीशे की जो प्लेट है या स्लाइड है वो उसके ऊपर लगा ल्यूमिनस जोन पे, जहाँ से जल रहा है, ऐसे जैसे लैंप होते हैं ना, ऐसे करना है इसमें दिखा रखा है 6.11 में। होल्ड इट देयर विद ए पेयर ऑफ टोंग्स ऑफ अबाउट 10 सेकेंड, और उसको 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखो। देन रिमूव इट, और उसके बाद उसको रिमूव, टंग चिमटी, देन रिमूव इट, और फिर रिमूव करो और ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या पाया यहाँ पे? ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट, तो वहाँ पे क्या पड़ेगा? एक सर्कल में, यानी कि बिल्कुल गोलाकार में क्या हो जाएगा? काला हरा रंग हो जाएगा वहाँ का, उस प्लेट का। इट इंडिकेट दैट डिपोजिशन ऑफ आउटबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, तो यह ये बताता है कि इसके अंदर क्या है? कार्बन के पार्टिकल्स हैं, किसके अंदर? फ्लेम के अंदर। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 10 सेकेंड, और ऐसे ही आपने फिर क्या करना है? कॉपर वायर को करना, जैसे वो क्या ना ल्यूमिनस जोन में इसके अंदर डालना है, उसके ऊपर नहीं, जलती हुई फ्लेम, जो बर्निंग फ्लेम है ना, उसके अंदर डालना है। ये 16.2। नोटिस दैट पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट, और फिर उसको नोटिस करना। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई टेम्परेचर? इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट पार्ट, असल में जो ये फ्लेम का जो पार्ट होता है ये काफ़ी क्या हो जाता है? हॉटेस्ट हो जाता है। ठीक है। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप ऑफ द मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? और जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो आउटर मोस्ट, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना फ्लेम का, उसको क्यों यूज करते हैं? गोल्ड को चेक करने के लिए। इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट इज ए फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही करेंगे।